अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुश आमदीद। आज मैं बहुत ही प्यारी सी कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका नाम है क्या बनेगा शीबा का, और इसके राइटर हैं नाज़नीन फ़िरदौस। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर कहानी सुन लीजिए। शीबा, शीबा, ये अपने कपड़े अलमारी में रख लो, तह तो तुम कर ही नहीं सकती, मैं नहीं करती है। अम्मी इसे पुकारती इसके कमरे में आई तो वो अपने स्मार्टफोन में मुँह दिए हुए बैठी थी। अम्मी की तो जान जल के खाक हो गई। शीबा, वो चिल्लाई, ये कपड़े रखने हैं अलमारी में, जल्दी से अलमारी खोलो। वो दोनों हाथों में कपड़ों का ढेर लिए खड़ी थी। ओह अच्छा अम्मी, अभी खोलती हूँ। वो अम्मी के गुस्से से डर कर अलमारी खोल चुकी थी, लेकिन अलमारी खोलने की देर थी कि अलमारी से कपड़ों की बरसात होने लगी। ये क्या है शीबा, कभी तो अलमारी में कपड़े ढंग से जमाओ, ये देखो कपड़े कैसे उबल रहे हैं। अम्मी ने खोलती हुई नज़र शीबा पर डाली जो अब गिरे हुए कपड़ों को जल्दी जल्दी अलमारी में ठूंस रही थी। अम्मी पता नहीं इस अलमारी को मुझसे क्या दुश्मनी है, जब देखो गुस्से से, मेरा मतलब कपड़ों से उबलती रहती है। अपने फुहड़पन पर पर्दा डालने की कोशिश में जल्दी जल्दी कपड़ों को अलमारी में ठूंसते हुए बोली। अम्मी का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। दुश्मनी शीबा, दुश्मनी तो तुम्हें अपने आप से है। तुम सुघड़ सलीकामंद लड़की कब बनोगी पता नहीं, मैं तो बस दुआ ही कर सकती हूँ। गुस्से से कहते आखिर में अम्मी का लहजा मायूस सा था। अम्मी जब दुआ ही करना है फिर मेरे लिए ऐसे लड़के की दुआ मांगे जो मुझे मेरी बदसलीकी के साथ कबूल करे। शरारतन बोली तो अम्मी ने पहले अलमारी में करीने से कपड़े रखे, फिर सुकून से अलमारी का पट बंद किया और पलट कर इसके पास आई। एक धमोका जड़ दिया इसके पीठ पर। न जाने क्या बनेगा शीबा तेरा। उफ़ अम्मी, कुछ बने ना बने, मेरा मुरब्बा तो ज़रूर ही बनेगा। वो अपनी पीठ को एक हाथ से सहलाते बोली तो अम्मी से घूरती बाहर चली गई। शीबा उनकी दूसरी बेटी थी। बड़ी बेटी सोबिया तो इतनी सुघड़ सलीकामंद थी कि इसके सारे ख़ानदान में चर्चे थे। शीबा हुई तो वो यही समझी कि वो भी इतनी ही सलीकामंद होगी जितनी सोबिया, मगर ये उनकी बदकिस्मती थी कि शीबा सारे ख़ानदान में अपने फुहड़पन की वजह से मशहूर हो गई थी। वो अब 17 साल की हो चुकी थी। अब तक इसे अंडे उबालना, चाय बनाना भी नहीं आती थी। बावर्ची खाना में जाकर वो, अम्मी ये जो आटे जैसा है वो मैदा है कि बेसन, पूछती तो अम्मी का खून खौलने लगता। अब वो रिश्ते वाली से शीबा के रिश्ते की बात कर रही थी क्योंकि सोबिया ने कहा था अम्मी आप रिश्ता तो देखें, बाकी सब वो सीख जाएगी। और अम्मी सोचती शीबा और कुछ सीख ले, यह तो इस सदी में नामुमकिन सा लग रहा है। शीबा, ए शीबा, सोबिया आप से पुकार रही थी। वो जो डाइजेस्ट पढ़ रही थी उनकी आवाज़ सुनकर उनके पास पहुंची। ये देखो, अम्मी ने तुम्हारे लिए रिश्ता पसंद किया है, इस लड़के की फ़ोटो। वो इसे तस्वीर दिखा रही थी। उसने जल्दी से तस्वीर झपट ली। एक सांवला सा लड़का घनी मूँछों के साथ किसी होटल की रेलिंग पकड़े हुए मुस्कुरा रहा था। देखने में तो ठीक ठाक ही है। इसने तस्वीर को जांचा, मगर ये बिल्कुल भी सालार सिकंदर जैसा नहीं है। इसकी बात पर आप ही हंसने लगे। वो तुम्हें अफसानों में मिलेगा, ओरिजिनल वर्जन। ये डुप्लीकेट है, चलेगा? वैसे मौसूफ़ करते क्या हैं? इसको एक और अहम काम की बात याद आई। अम्मी कह रही थी किसी होटल में काम करता है। आप ही ने सादगी से कहा तो वो छल पड़ी। होटल में आप ही? बावर्ची तो नहीं? अरे नहीं, बावर्ची नहीं है। है क्या वेटर है? इसका तो दम निकल गया। क्यों फजूल सोच रही हो, वेटर भी नहीं है। बावर्ची नहीं, वेटर भी नहीं तो क्या वॉचमैन, चपड़ासी, फिर क्लीनर है क्या? उनमें से कुछ निकला तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। वो रूहान सी हो गई। मैं पता करती हूँ, जब तक तुम मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। आप इन्हें लगे हाथों इसे चाय बनाना सिखाना चाहा। चाय तो बना दूँगी, पीने के लायक नहीं होगी, इसलिए चाय का इरादा तर्क करें और ये डाइजेस्ट पढ़ें। इसने आप ही की तरफ डाइजेस्ट बढ़ाया तो आप ही ने डाइजेस्ट परे किया। परे रखो इसे, तुमको ही भाती है ये डाइजेस्ट की मसनूई दुनिया, जहाँ हीरोइन भोली भाली, हीरो बेइंतहा खूबसूरत पर्सनैलिटी वाला, और इसे वो गाउदी सी हीरोइन पसंद भी आ जाती है जिसे सही से बात करना भी नहीं आती। आप ही जिस अंदाज में इसके डाइजेस्ट के हीरो हीरोइन पर तनकीद कर रही थी, इसके तो जैसे पतंगे लग गए। तो आपको क्या लगता है हीरो को इस सलीकामंद सुघड़ लड़कियां अच्छी नज़र आती होंगी? नहीं, ऐसी तो हज़ारों होती हैं। इसलिए वो एक अनोखी लड़की पसंद करता है जो अंडे भी ठीक से उबाल नहीं सकती। आप ही ने इसकी बात काटी तो चिढ़ गई। देख लेना, मेरा हीरो मुझे ज़रूर कबूल करेगा। इसके पुरज़्म लहजे पर भी आप ही ने रहम नहीं खाया। बेचारा, मुझे तो इस पर अभी से तरस आ रहा है। हाँ, बेचारा होटल वाला, मैं अम्मी को कह दूँगी।
इस होटल वाले को रिजेक्ट कर दें। अरे क्यों रिजेक्ट करें, हो सकता है वो बावर्ची हो, तुम्हारी तो लॉटरी निकल आएगी। पकाने का झंझट ना काम, नहीं काम करने की ज़रूरत, मज़े से 3 वक्त होटल का खाना मिलेगा, पक्का पकाया। आप ही ने इसे लालच दिया। मैं सिर्फ खाने के लालच में एक बावर्ची से शादी कभी नहीं करूँगी। इसके हतमी अंदाज पर आप ही ने अपना कहकहा बमुश्किल रोका। चलो देखते हैं, पहले वो होटल वाले साहब तुम्हें पसंद तो कर लें, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप ही की इस बात पर तो वो जलकर उठ ही गई थी। आज सुबह से ही अम्मी की तैयारियां शुरू हो गई थी। वो कभी पर्दे बदल रही थी तो कभी कुशन, यहाँ तक कि जहेज़ का डिनर सेट भी निकाल चुकी थी, जिसे देखकर बेहोश होते होते रह गई थी। ये वो डिनर सेट था जो अम्मी की शादी पर जिस तरह आया था, आज तक इसी तमतराक के साथ शोकेस में सजा रहता था। मजाल है जो कभी किसी खुशी गमी के मौका पर भी इसे निकाला गया हो। इसीलिए वो अक्सर कहती थी, अम्मी भले से आपको, अब्बू को, हम सबको ज़माने की कितने धक्के लगे हों, मगर ये वही डिनर सेट है जैसे शादी से लेकर आज तक एक धक्का भी नहीं लगा। अब्बू को इसकी बात इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने इसे अपने दिल की बातों का कानूनी तर्जुमान का दर्जा दे दिया था। अम्मी ने हस्बे मामूल एक धमोका इसके पेट पर लगा दिया था और कहा था, क्या बनेगा शीबा तेरा। तो आज वो नादिर डिनर सेट निकला था तो ज़रूर कुछ अनोखी बात होगी, मगर क्या, वो सोचने पर मजबूर हो गई। इसकी मुश्किल आप ही ने हल कर दी। वो आ रहे हैं तुम्हें देखने। वो रुकी। होटल वाले अपनी बात मुकम्मल करते वो हंसने का फरीज़ा भी अंजाम दे चुकी थी। क्या, वो चीखी, मैंने कहा तो था मुझे किसी होटल वाले से शादी नहीं करनी। मगर लगता है इन्हें करनी है, तुम जैसी फोड़ से शादी, इसीलिए अपनी किस्मत फोड़ने आ रहे हैं बेचारे। आप ही कहती ये जा वो जा। वो जवाबी हमला करने का सोचती ही रह गई। अभी करती हूँ, इस होटल वाले का काम पक्का। इसने टेबल पर रखा अम्मी का स्मार्टफोन लिया और व्हाट्सएप खोला। वहाँ कुछ पैगाम थे और बायोडेटा जिसमें लड़के का फ़ोन नंबर भी दर्ज था। इसने अपने फ़ोन में इस नंबर को सेव किया और अपने कमरे में चली आई। मोहतरम, आदाब। दरअसल मैं शीबा आपसे अपने मन की बात करने वाली हूँ। सच पूछें तो आप लोग जो आज मुझे देखने आ रहे हैं तो ज़रूर आएँ, मैं मना नहीं करूँगी। बकौल आप ही कि अगर किस्मत फोड़ना ही है तो मुझसे क्यों नहीं, क्योंकि मैं नंबर 1 की फोड़ हूँ। मुझसे चाय तो कभी बनी नहीं। या तो वो जल जाती है या मैं किचन में जाती हूँ तो अक्सर पैर कांपने लगते हैं। किसी चीज़ की समझ ही नहीं आती। अजीब सी चीज़ें जो होती हैं किचन में। अब इस ज़ीरे को ही लें। एक ज़ीरा काफ़ी नहीं था कि इसे शाह ज़ीरा भी बना डाला। बर्रे सग़ीर में तफरीक बहुत है हर चीज़ में। एक गरीब ज़ीरा तो एक शाह, वाह। और एक आटा होता है जो कभी कॉर्नफ्लावर तो कभी मैदा। मेरी समझ में नहीं आता कि इन दोनों को एक जैसा रखकर मुझे क्यों सज़ा दी जाती है। मैं कभी कॉर्नफ्लावर के बिस्किट बना देती हूँ तो कभी मैदा से मछली तल लेती हूँ। अजीब ही गोरख धंधा है ना। दालों को देखकर तो दिल इन्हें कच्चा चबाने को चाहता है। खैर, मेरी इन सब बातों का मकसद एक ही है, आप यहाँ तशरीफ़ ना लाएं, आपको अज़हद मायूसी होगी। हाँ, अगर पक्का इरादा कर ही लिया है तो आते हुए रसगुल्ले ज़रूर लाएं, मुझे बहुत पसंद है। और इसकी एक ही शर्त है, रसगुल्ले हों और ढेर सारे हों। खैर अब बस, वरना अम्मी आ जाएगी और एक धमोका पेट पर जड़ कर कहेंगी, क्या बनेगा शीबा तेरा। इसलिए खुदा हाफिज़। इसने जल्दी जल्दी टाइप किया, सेंड किया और बाहर आ गई। अम्मी की सफाई भी आखिरी मरहले पर थी। वो अब तायराना नज़र दालान पर डाल रही थी कि उनकी वो तायराना नज़र इस पर रुक गई। रुको, ये तुम क्या लेकर जा रही हो किचन से। मशकूक से अंदाज पर चौंक गई थी। कहीं समोसे तो नहीं लिए, वो मैंने मेहमानों के लिए रखे थे। ओफ़ो अम्मी, मुझे समोसे खाने में दिलचस्पी है भी नहीं, मैं तो रसगुल्ले खाऊंगी। रसगुल्ले? हाँ हाँ, रसगुल्ले तो पसंद हैं तुम्हें। बनाने कब आएंगे। अम्मी ने लगे हाथों इसे लताड़ कर अपना कोटा पूरा करना चाहा। बनाए तो थे एक बार, जब दूध फटा था। इसने अम्मी को याद दिलाया। हाँ, वो रसगुल्ले जो कढ़ाई में जाकर फिर से पनीर बन गए थे। अम्मी को जाने क्या क्या याद आ गया था। बस अब ये रसगुल्ला नामा बंद करो और जाकर ज़रा ढंग के कपड़े पहन दो। उन्होंने इसे हुक्म दिया, खुद किचन में चली गई। और जब वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो कुछ नर्वस थी। आप ही ने इसे मेकअप करके शीबा से मलका शीबा बना दिया था। अनारकली स्टाइल सुर्ख फ्रॉक पहने वो नज़रें झुकाई बैठ गई थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है आपकी बेटी। इन ख़वातीन में से एक ने तारीफ़ की। इस बात पर जहाँ वो इतराई, अम्मी जी बस शक्ल ही अच्छी है वाले अंदाज में मुस्कुरा कर रह गई। कहाँ तक पढ़ा है आपने? एक और ख़ातून ने सवाल किया।
मैं 3rd ईयर में हूँ। इसने नज़रें झुका कर कहा। अच्छा, कुछ पकाना वगैरह जानती हो? पहली वाली खातून ने सवाल किया। और इसकी हालत ऐसी हो गई जैसे इम्तहान में वो सवाल आ गया हो जिसका जवाब इसे पता नहीं। अम्मी, आप मिठाई देना आंटी को। एक मर्दाना आवाज़ पर वो चौंक गई। हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई। ये लीजिए बहन। इन खातून ने अम्मी को मिठाई का डब्बा पेश किया तो अम्मी ने इसे थाम लिया। शीबा का अटका सांस बहाल हुआ था। अम्मी ने डब्बा खोला तो रसगुल्ले देखकर वो हैरान रह गई। इसे रसगुल्ले पसंद है, इन लोगों को कैसे पता चला? वो सोच में पड़ गई। अम्मी ने रसगुल्ले का डब्बा टेबल पर रखा तो शीबा की नज़र भी इस पर पड़ गई। हाय, रसगुल्ले! इस बंदे ने कुछ ज़्यादा ही सीरियस नहीं लिया। वो रसगुल्लों को घूरती सोच रही थी। अच्छा बहन, अब हम चलते हैं। वो सब खड़ी हुई तो शीबा भी अपने कमरे में आ गई। तभी इसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आई। इसने खोला। मोहतरमा शीबा, मन की बात तो आमने सामने बैठकर करते हैं। आपने फ़ोन पे टरखा दिया। कोई बात नहीं, आगे कई मौक़े आएंगे मन की बात करने के। अगर आप चाय नहीं बना सकती तो कोई बात नहीं, मुझे कौन सा चाय का होटल खोलना है। अंडे उबालना भी कोई काम है जिसे ना आने पर आप परेशान हैं? हाँ, आटे में आप ये बता नहीं पाती कि मैदा कौन सा, कॉर्नफ्लोर कौन सा, तो मुझे पूछना था। कॉर्नफ्लोर के बिस्किट जायके में कैसे होते हैं? मैं ज़रूर अपने होटल में ट्राई करूँगा। आपकी सादगी अच्छी लगी। इन तमाम बनावटी लड़कियों से हटकर जो फुअड़ होकर भी अपने आप को सलीकामंद बनाने की कोशिश में मसरूफ़ रहती हैं और होटल से बिरयानी मंगवा कर ख़ुद को बिरयानी एक्सपर्ट बताती हैं। इसलिए जब मुकद्दर आजमाना ही है, फिर तेरा आस्ताना क्यों नहीं? रसगुल्ले हाजिर हैं। आप पहली लड़की हैं जो रसगुल्ले पर राज़ी हो रही हैं। ये रसगुल्ले हमारे होटल में बनते हैं, आप ऑर्डर कर सकती हैं। हाय, ये तो यहाँ भी बिज़नेस लेकर बैठ गया। इसका पढ़ते पढ़ते मुँह बन गया था। वैसे शादी के लिए 6 महीने का टाइम है। आप पकवान ज़रूर सीखें, क्योंकि होटल में काम ज़रूर करता हूँ, खाता घर का ही हूँ। शोएब मोहम्मद, MBA, होटल मैनेजर। उफ़, शीबा ने पढ़ा तो इसका चेहरा सुर्ख हो गया। इसने फ़ोन रख दिया। शाम में अम्मी अब्बू को बता रही थी, आपकी नालायक बेटी को पसंद कर लिया है उन्होंने। अगले 6 महीने में शादी रखेंगे। ये तो अच्छी बात है, मगर ये नालायक क्या होता है? वो ज़हीन है, पकवान भी सीख जाएगी, कोई मुश्किल बात तो नहीं। अब्बू खाना खाते इसकी तरफदारी में बोलने लगे। जी, मैंने शुरुआत कर दी है। अंडे उबालने के लिए कहे थे इसे, अम्मी ने जवाब दिया। शीबा, अंडे उबालने रखे थे, उबले के नहीं? उनके पूछने की देर थी कि किचन से एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। क्या हुआ? अम्मी फ़ौरन किचन की जानिब भागी तो देखा जिस बर्तन में अंडे उबालने के लिए रखे थे फर्श पर गिरा हुआ था। फर्श पर और अंडे बिखरे हुए। ये अंडे कैसे टूटे? अम्मी, आपने ही तो कहा था कि देर तक उबालना। अपने बालों में से अंडे का छिलका खींच कर निकालती हुई बोली। हाँ, मगर इतनी देर तक थोड़ी कहा था कि पानी भी सूख जाए। वो इसे कहर बरसाती नज़रों से देखकर बोली। इससे पहले जब जल्दी निकाल लिए थे तो आपने ही कहा था कि कच्चे रह गए। हाँ, तो इतने कच्चे रह गए थे कि छिलका ही नहीं उतर रहा था। और अब इतराफ़ में बिखरे अंडे देखकर सर थाम कर रह गई थी। शीबा, क्या बनेगा तेरा? ये कहानी तो पहुंची अपने इख्तिताम तक। इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।